हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार ग्राफ डीआई के बारे में। आप सभी को बता दूं, जो भी आपका एसबीआई आईबीपीएस का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। ओके, ये बेसिकली मैंने ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से ये सेट उठाया है। आप ऐसे और भी क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। लॉग इन करना होगा oliveboard.in पर। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले एक बार इसका थीम समझ लो कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द सेल ऑफ आइटम्स इन 3 कंपनीज ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर्स। मतलब यहां पर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ये 3 अलग अलग कंपनी हैं और इनकी बिक्री के संबंध में जो आंकड़े हैं, सेल आपको दी गई है, सेल का डेटा आपको दिया है। ठीक है, अब जो सेल का डेटा दिया है वो थोड़ा सा डेटा अलग तरीके का है। मैं यहां पर थोड़ा सा जूम करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप और भी तरीके से इस वाली चीज को समझ पाए। ठीक है, पहले आप बहुत क्लोजली इस वाली ग्राफ को देखो। ठीक है, यहां पर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी लिखा है 2012, 13, 14, 15, 16। ये देखो 18,000 से नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। इसके बाद में 20,000 है, 18,000 के बाद में 20,000, फिर 22,000, 24,000, 26,000, 28,000, मतलब 2-2 हजार का गैप है। ठीक है, और देखो यहां पर लाइन कितनी बनी है, एक लाइन, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। ठीक है, मतलब देर आर बेसिकली 5 बॉक्सेस इन बिटवीन 2000 रेंज। अगर हम बात करें 18,000 से 20,000 के बीच में 2,000 का जो है ये डेटा दिया है, और इसके बीच में जो वैल्यूज है वो कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। तो जो एक वैल्यू है वो कितने की हो जाएगी, 400 पॉइंट्स की होगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये जो 18,000 वाली लाइन है, इसके ऊपर का डेटा अगर आपको रीड करना है तो इसको आप क्या रीड करोगे, 18,400। दैट मीन्स कि 18,400, इसके ऊपर 18,800, फिर 1200, फिर 1600 और फिर यहां पर 2,000। ठीक है, ये डेटा आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं 2012 में कंपनी बी, इसका डेटा कितना है, तो ये सीधा 26,000 दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं 2015 में, जहां पर ये हैंड आ रहा है, 2015 में कंपनी बी का कितना डेटा है, देखो ये वाली लाइन 20,000 दिखा रही है, 20,000 से ऊपर 1.2 पॉइंट, तो मतलब 20,800। ठीक है, 20,800। ठीक है, ये कंपनी बी की डिटेल होगी 2015 में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम थोड़ा सा यहां पर 2013 का अगर बी का डेटा पढ़ें तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी का डेटा अगर आप पढ़ते हो तो यहां पूरा कितना है, 32,000, 32,000 है, 1 2 3 पॉइंट ऊपर है, मतलब कितना हो गया, 3 × 400, 1200 और ज्यादा हो जाएगा। तो 32,000 प्लस 12,000, 33,200। ठीक है, 33,200। ठीक है, तो ये वाला डिटेल यहां तक आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला डेटा एटलीस्ट समझ में दोस्तों आ गया होगा। ठीक है, तो क्या है कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा तो आपको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान रखना, ये जो पूरी की पूरी डिटेल दी है वो आपको सेल दी है, मतलब 3 कंपनियों की जो सेल है, ए बी सी, अलग अलग ईयर में, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, इसके आंकड़े आपके लिए दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले इंग्लिश को पढ़ लेते हैं फिर हिंदी देख लेंगे। इफ द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ items in a company A and C in 2015 are in the ratio 5:4 and 11:10 respectively, then find the production of items in both the companies in 2015। ठीक है, मतलब हमसे यहां पर कहा गया है कि अगर 2015 में कंपनी ए और कंपनी सी में जो वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री का अनुपात, मतलब प्रोडक्शन और सेल का रेशियो दिया है, मतलब प्रोडक्शन और सेल का जो रेशियो है वो आपको यहां पर दिया गया है। तो ये आप देख लो, अलग अलग कंपनी ए की अगर मैं बात करूं और कंपनी सी की बात करूं, इन दोनों का दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, दोनों कंपनियों में वस्तुओं का उत्पादन ज्ञात करो, आपको बताना है प्रोडक्शन। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन बोथ द कंपनीज इन 2015। तो अगर मैं देखूं कि कंपनी ए के लिए जो यहां पर प्रोडक्शन और सेल, मतलब कि बिक्री, उत्पादन और बिक्री का जो अनुपात है वो कितना, 5:4 है यहां पर, और यहां पर कितना है प्रोडक्शन और सेल्स का, ये है 11:10। आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन, उत्पादन ही तो निकालना है आपको। तो अगर आप प्रोडक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेल इंटू 5/4 हो जाएगा ये।
अब देखो कंपनी ए की 2015 में, ठीक है, दोनों आंकड़े 2015 के हैं, तो 2015 में जो कंपनी ए है ब्लू कलर, इसका डेटा कितना दिया, ये यहां पर है। अब देखो 2.2 पर है, अगर आप ग्राफ को ढंग से देखोगे तो ये 32,000 है, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये 800 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32,800, तो ये हो गया 32,800 इंटू 5/4, ठीक है। इसको काट दो, 4 से 8 बार, 4 से 2 बार, 82,000 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 5 40, और ये 1,000 और, तो ये कितना हो गया 41,000, ठीक है। सेम यहां पर कर लो, यहां पर भी आपको प्रोडक्शन निकालना है, तो ये कंपनी सी में 2015 का अगर आप डेटा देखोगे 2015 में कंपनी सी, तो ये पूरा यहां तक आ रहा है, मतलब पूरी लाइन कवर हो रही है 36,000 तक, तो ये कितना हो जाएगा 36,000 इंटू 11/10 हो गया। अब ये जीरो कट जाएगा, 36 इंटू 11 करो, ये कितना आ जाएगा, एक जीरो आपका कैंसिल हुआ है, तो 2 जीरो तो आपके एज इट इज रहेंगे, 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 3 33 और 6 39, तो ये कितना हो गया 39,600। अब 39,600 और 41,000 इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 80,600, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगने वाला, जो डेटा ने कहा है वही हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ आइटम्स इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर इन 2016 एंड सेल ऑफ आइटम्स इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन 2014। मतलब यहां पर आपको क्या करना है कि 2016 और 2014 इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, किसका, कंपनी 2016 जो ईयर है इसमें आपको ए और बी कंसीडर करना है, 2014 टू 2014 है इसमें आपको बी एंड सी कंसीडर करना है, ठीक है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो 2016 आपका ये हो गया, ए और बी मतलब ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, ठीक है, इन दोनों को रीड करना है, ये पूरा पूरा है 24,000 और ये कितना हो जाएगा 1.2 पर है तो 32,400, तो यहां पर हम कैसे रीड करेंगे 24,000 प्लस 32,400 32.4 के, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 56.4 के। मतलब मैं यहां पर डेटा इस तरीके से 56,400 को लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर देख लो 2014 में बी और सी, 2014 में बी और सी ऑरेंज और ये ग्रे वाला, ये 1.2 पर है तो ये 30,400 हो गया। अगर हम यहां पर सी को देखें तो ये भी 1.2 पर है 24,400, तो 30,400 आपका हो गया प्लस ये हो गया आपका 24,400, इन दोनों को अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा 54,800। हमें क्या करना है कि इनके बीच का संपूर्ण अंतर कितना, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ये है 56,400, ये 58,800, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है सीधा सीधा 1,600 का डिफरेंस, ठीक है, 1600 का डिफरेंस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको करो एक बार। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ आइटम्स इन ऑल द गिवन कंपनीज टेकन टुगेदर इन 2012। 2012 में ये तीनों कंपनीज ए बी सी, इन तीनों का आप एवरेज निकाल कर बताओ। तो ये तो बड़ा इजी है, डेटा लिखना आना चाहिए। 2012 में पहली वैल्यू कहां तक जा रही है, देखो 36,000 से एक पॉइंट नीचे कम है, तो 36,000 में से 400 कम कर दो, कितना आ जाएगा 35,600 प्लस ये वाला पूरा पूरा 26,000 है, तो ये पूरा पूरा 26,000 ले लो। ये कितना है, ये आपका पूरा पूरा 28,000 है, इसको 28 ले लो, डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि एवरेज कितना आ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि डेसिमल में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इवन नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका डेसिमल में आएगा, ये 00 लास्ट में, तो ये नियर अबाउट डेसिमल में ही आएगा। आप कुछ पॉइंट तक लिख लो, ठीक है, नीचे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि सेल ऑफ आइटम्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर इन 2015 इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज देन द प्रीवियस ईयर। मतलब 2015 में कंपनी ए और सी में एक साथ वस्तुओं की बिक्री में पुराने वर्ष की तुलना में, पूर्ववर्ती वर्ष का मतलब पुराने वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, आपसे आइडिया लिया जा रहा है यहां पर किसका, 2014 रेफरेंस, ठीक है, 2014 पुराना ईयर होगा। 2015 का आप डेटा देख लो, 2015 में ए और सी इसका कितना है, 2015 ये रहा, ए और सी ब्लू और ग्रे ये पूरा पूरा है, ऊपर 2 पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा 32,800, तो ये हो गया हमारा 32,800। अगर हम यहां पर
इसको भी देख लेते हैं, ये कितना, ये पूरा पूरा 36,000 है, तो 36,000 यहाँ पर और ऐड कर दो। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 68,800। ठीक है, ये डेटा आ गया। 2014 की अगर बात करूं ए और सी की, 2014 ए और सी, भाई ब्लू और ग्रे, ये पूरा 30,000 है, ये 24,400 है। 30,000 प्लस 24,400, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं, 24,400, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा, 54,400। अब ये पूछा गया कि जो 2015 वाली वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से कितनी अधिक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर वैल्यू है 544, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 688। ठीक है, अब हमें सीधा सीधा ये देखना है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी अधिक है। तो मुझे दिख रहा है 144 अधिक है, ये 688 है, 544 है, तो अधिक कितनी 144, 2 जीरो आप और लगा दो। ठीक है, ये तो मोर है, परसेंटेज और निकालना है। तो ये जो वैल्यू ज्यादा है वो किस वैल्यू के ऊपर ज्यादा है, ऑब्वियसली दोस्तों इस वाली वैल्यू से, क्योंकि 2015 के जो आंकड़े ज्यादा हैं वो 2014 की तुलना में, 2014 में कितना डेटा है 54,400, तो ये आपका कितना आ जाएगा 54,400, इतना ज्यादा है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, यही तो आपका डेटा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 5 अगर ये आपका कितने 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कितने बार जाएगा 1 बार, और 3 बार 12, 136 हो गया। अब अगर मैं इसको काटता हूँ अगले नंबर से, तो अगर मैं इसको काटूँ 8 से, ठीक है, तो 8 से कितने बार जाएगा, 8 से 1 बार, और ये 8 से 7 बार, और ये 8 से कितने 18 बार चला जाएगा। 18 इंटू 25 करोगे कितना जाएगा ये आपका, सीधा सीधा अगर मैं देख लूँ 25 इंटू 10 कितना हो गया 250, 25 इंटू 8 आपका 200, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 450, 450 बाई 17। इसको आप देख लो कितने बार जाएगा, 17 से कटेगा 2 बार, क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेट पूछा है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट निकालना है आपको, तो 17 से 2 बार गया 34, 11 बचा 110 हुआ, 17 से 6 बार, तो लगभग 26%। तो कहीं ना कहीं पर ये जो 26% है ये आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलो एक बार ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन करो। इसमें कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेल ऑफ आइटम्स इन कंपनी बी इन 2013 एंड 2015 टेकन टुगेदर टू द सेल ऑफ द आइटम्स इन कंपनी 2013 एंड 2014 टेकन टुगेदर इन सी। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, कंपनी बी लेना है और इसमें 2013 और 2015 के आंकड़े बताओ कितने आएंगे, प्लस ये हमें दूसरा कौन सा देखना है, कंपनी सी 2013 और 2014, इनका रेशियो निकाल दो। ठीक है, कितना निकल कर आएगा ये चीज़ पूछी गई है। तो अगर मैं बात करूं 2013 में और 2015 में कंपनी बी मतलब ऑरेंज वाला, तो ये देखो 32,000 से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर है, तो 1200 ऊपर हो जाएगा। 32,000 प्लस 1200 कितना हो गया 33,200, ये आ गया 33,200। और 2015 में अगर आप बात करोगे तो ये कितना आ रहा है 20,000 और ये 800, तो 20,800। इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,000 बढ़ गया, और ये 53 1 54,000 आ गया। अगर मैं 2013 और 14 सी की बात करूं, 2013 में जो सी है वो कितना है, देखो ये ऊपर आ रहा है 30,000 से 1 पॉइंट नीचे, तो कितना हो जाएगा 1.400 कम हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 29,600, 29,600। 2014 का आप देख लो सी कितना है, 1 पॉइंट ऊपर है 24,400, ये कितना हो गया, ये आपका 54,000 हो गया। रेशियो पूछा है तो 1:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, पूछा ना अनुपात कितना आएगा, अनुपात आएगा 1:1 का। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही 5 क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं, आप कर लोगे, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपने समझा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इन 5 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में खत्म कर देगा। अगर आपकी कैलकुलेशन कम होगी तो आप भी इस क्वेश्चन को बना पाओगे, लेकिन आप 12-13 मिनट लगाओगे। 20 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है पूरे पेपर में, 12 मिनट में अगर 5 नंबर आप गेन कर रहे हो तो आप वैसे ही रेस में पीछे जा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म करना ही करना है हर हालत में। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने तो आपको डिटेल में समझाया, बहुत टाइम लिया, हर एक चीज आपको आराम से बताई, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन भी देखना है, सब कुछ देखना है। 3-4 मिनट में इस तरीके की डीआई को खत्म करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, आप जाओ और oliveboard.in पर जाकर और भी ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट करो, नीचे मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर के रिलेवेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आगे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करो और अपने फीडबैक जरूर नीचे वीडियो में देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू हियर।